नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ज्योतिष गणना और कॉमन सेंस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है ज्योतिष गणना और कॉमन सेंस। किसी जमाने में पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, एक नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक रोया नहीं तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों पर दी, पीठ को मला और अंततः बालक रोने लगा। दाई ने नींबू बाहर लुढ़का दिया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने जैसे ही नींबू बाहर आते देखा, गणना की तो पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है। बालक की कुंडली में उस समय काल के अनुसार पितृहंता योग प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों उनकी ही मृत्यु का योग है। पंडित जी बेहद शोक में डूब गए और पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर अन्यत्र चले गए। 16 साल बीते। बालक अपने पिता के विषय में पूछता रहा, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था कि उसके पिता अचानक यूं ही पुत्र के पैदा होते ही कहां चले गए और क्यों चले गए। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए स्वयं भी एक प्रकांड ज्योतिषी ही बन गया। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब राजा ने डंडी पिटवाई, कहा कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन यदि भविष्यवाणी गलत हुई तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। बालक ने गणना की और गणना के अनुसार जानकारी देने राज दरबार को निकल पड़ा। लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए वहां बैठे हुए हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, उस वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। तभी बालक ने अपना पोथी पुराण निकालकर अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला कि महाराज, मैं भी आपके समक्ष कुछ कहना चाहूंगा। मैं भी अपनी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। लड़का बोला, राजन, वर्षा आज ही होगी तो यह तय है, लेकिन 4 बजे नहीं होगी, बल्कि 4 बजने के कुछ समय बाद ही यहां वर्षा होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से जैसे कि लाल ही हो गया। गुस्से से वृद्ध ज्योतिषी चमचमा गया। इस पर वृद्ध ज्योतिषी ने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली कि महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के ही होंगे। बालक मुस्कुराया और बालक ने फिर गणना की और कहा कि महाराज, ओले तो गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से अधिक का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे कि जाने क्या होगा और ये दोनों की भविष्यवाणियां कहां तक और कैसे सिद्ध होने वाली है।
3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले ही 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना ही उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया पूरे राज दरबार में। बिजली भी कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया और आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का या उससे अधिक का नहीं निकला और शर्त के अनुसार वृद्ध ज्योतिषी को सैनिकों ने तत्क्षण गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। बालक ने इनाम में मांगा कि महाराज, इन वृद्ध ज्योतिष जन को छोड़ दिया जाए। राजा से उसने निवेदन किया कि ये वृद्ध ज्योतिष को मुक्त कर दिया जाए, सजा ना दी जाए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए ये मेरे पिता श्री विष्णु दत्त शास्त्री जी हैं। वृद्ध ज्योतिषी जैसे चौंक ही पड़े। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक ही पड़ा और वे फफक कर रोते हुए बालक को अपने गले से लगा लिए। फिर जिज्ञासावश उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णु दत्त हूं? तब बालक ने कहा, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। ज्योतिष की गणना में कॉमन सेंस भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब? पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था पिता। वर्षा का योग 4 बजे का ही था पिताश्री, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में तो कुछ समय लगेगा कि नहीं? और ओले भी 50 ग्राम के ही बने थे। आपकी गणना में बिल्कुल सब कुछ सही था, लेकिन धरती तक आते आते कुछ न कुछ तो वे पिघलेंगे ही, इसीलिए उनकी वजन कम हो गया। और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े ही फेंक देती है, उसे भी तो कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा, तभी उसमें समय की गणना में फर्क आ जाता है और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं पिताश्री। और उस गणना के अनुसार पितृहंता योग पितृ रक्षक योग में भी तो बदल सकता है। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो चुकी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह है ज्योतिषी में कॉमन सेंस की महत्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।